सर्वसुलभ यज्ञ प्रक्रिया बलिवैश्य। गायत्री और यज्ञ का युग्म एक दूसरे का पूरक है। उन्हें अन्योन्याश्रित कहा गया है। पुरुष चरणों में दोनों को साथ लेकर ही चलना पड़ता है, अन्यथा उन धर्मानुष्ठानों को अपूर्ण ही माना जाएगा। सर्वविदित है कि गायत्री अनुष्ठानों की पूर्णता के लिए सतयुग में दशांश होम का विधान था और अब बदली हुई परिस्थितियों में सातांश का विधान है। आर्थिक, शारीरिक एवं परिस्थितिजन्य कठिनाइयों की स्थिति में भी ऋषि परंपरा यह है कि यज्ञ की न्यूनतम प्रतीक पूजा तो कर ही ली जानी चाहिए। यहाँ तक कि मात्र लकड़ी के टुकड़े ही घी या सामग्री का स्थानापन्न मानकर हवन किया जा सकता है। सर्वथा विवश होने पर ब्रह्म रूपी अग्नि में श्रद्धा रूपी हविष्य होमने का ध्यान कर लेने से भी मानसिक यज्ञ हो सकता है। इन सब विधि परंपराओं का उद्देश्य मात्र एक ही है कि प्रखर उपासना में यज्ञ प्रक्रिया को अनिवार्य रूप में सम्मिलित रखा जाए, भले ही उसका स्वरूप न्यूनतम ही क्यों न हो। दैनिक उपासना के संबंध में भी यही बात है। गायत्री को गुरु मंत्र कहा गया है। वह वेद माता और भारतीय संस्कृति की जननी है। दैनिक उपासना को संध्या कहा गया है और संध्या का प्राण गायत्री है। शिखा रूप में मस्तिष्क की विचारणा पर उसी की सर्वोच्चता का ध्वज फहराया जाता है। यज्ञोपवीत के रूप में शरीर की कर्म प्रक्रिया पर उसी का अंकुश प्रतिष्ठापित किया जाता है। नित्य कर्म में गायत्री उपासना को जिस प्रकार जोड़कर रखा गया है, ठीक उसी प्रकार यज्ञ की अनिवार्यता का भी प्रतिपादन है। भारतीय धर्म का पिता पवित्रता और उदारता और समर्थता का सर्वतोमुखी समन्वय यज्ञ विज्ञान में कूट कूट कर भरा है। गायत्री सद्बुद्धि की देवी अधिष्ठात्री है और यज्ञ सत्कर्म का प्रेरक प्रणेता। सावित्री और सविता की, गायत्री और ब्रह्म की युग्म विवेचना उपनिषदकारों ने की है। यह सविता और ब्रह्म प्रकारांतर से यज्ञ ही है। इसीलिए नित्य उपासना में नित्य ही यज्ञ कर्म भी जुड़ा हुआ है। सर्वसाधारण के लिए जो विधान प्रचलित किए जाते हैं वे सरल होते हैं। कठिन और जटिल साधन तो विशिष्ट व्यक्तियों से ही बन पड़ते हैं। गायत्री का लघुतम स्वरूप पंचाक्षरी मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः है। उसका संक्षिप्त पौराणिक संस्करण हरि ओम तत्सत है। अशिक्षित एवं बालक भी इस संक्षिप्त मंत्र भाग को आसानी से अपना सकते हैं और गायत्री उपासना की परंपरा को असमर्थता रहते हुए भी अपनाए रह सकते हैं। ठीक यही बात यज्ञ के संबंध में भी है। अव्यवस्था और विसंगतियों के इस जमाने में भी यज्ञ प्रचलन को किसी न किसी रूप में अपनाए रहने का आग्रह यह बताता है कि सत परंपरा के ध्वंसावशेष अभी मौजूद हैं और उपयुक्त समय आने पर उसके पुनरुद्धार की संभावना मौजूद है। होली सामूहिक रूप से भी चलती है और संक्षेप में उसकी चिन्ह पूजा घर होली के रूप में भी होती है। प्रेत पितरों से लेकर देवी देवताओं की पूजा के लिए आग के अंगारे पर घी, शक्कर, लवंग आदि चढ़ाने और ज्योति जलाने के पीछे यज्ञ परंपरा का टूटा फूटा दर्शन है। धूप, लोभान, अगरबत्ती आदि जलाने के रूप में यज्ञ प्रक्रिया की स्मृति बनाए रहना ही उद्देश्य है। बच्चों के संस्कार, जन्मदिन, पर्व, त्योहार, शुभारंभ जब भी होते हैं तब यज्ञ का कोई न कोई छोटा बड़ा प्रतीक देखने को मिलता है। जीवन की पूर्णाहुति अंत्येष्टि यज्ञ चिता के रूप में ही आयोजित की जाती है। यज्ञ भारतीय जन जीवन में इतना गुथा हुआ है कि उस प्रचलन को पिछड़े और समुन्नत स्तरों के सभी वर्गों ने किसी न किसी रूप में अपनाकर ही रखा है। यज्ञ का अर्थ है पुण्य परमार्थ। उच्च कोटि का स्वार्थ ही परमार्थ है। उससे लोक कल्याण भी होता है और बदले में अपने को भी श्रेय, सम्मान, सहयोग आदि का लाभ होता है।
गीताकार ने जीवन में यज्ञीय तत्वज्ञान के समावेश करने पर बहुत जोर दिया है और कहा है कि यज्ञ विद्या की उपेक्षा करने पर ना लोक बनता है ना परलोक। जो यज्ञ से बचा हुआ खाते हैं वे सब पापों से छूट जाते हैं और जो अपनी उपलब्धियों को अपने लिए ही खर्च कर लेते हैं वे पाप खाते हैं। जिस प्रकार नित्य कर्मों में भोजन, शयन, स्नान, मल विसर्जन आदि को आवश्यक माना गया है, उसी प्रकार लोक मंगल के लिए श्रमदान, अंशदान की भी आवश्यकता है। इस संदर्भ में उपेक्षा बरती जाए तो समाज में दुष्प्रवृत्तियां बढ़ेंगी और उसका स्तर गिरेगा। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। जिस समाज में वह रहता है उसके प्रभाव से बच नहीं सकता। इसलिए आत्मकल्याण का प्रयोजन पूरा करने के लिए भी अपनी जीवनचर्या में यज्ञ विद्या को सम्मिलित रखकर चलना चाहिए और उसे यदा कदा नहीं, नित्य नियमित रूप से करना चाहिए। दैनिक बलि वैश्य प्रक्रिया के 5 विभागों को 5 महायज्ञ कहा गया है। विशाल आकार प्रकार के अग्निहोत्रों को जहाँ मात्र यज्ञ नाम से पुकारा गया है, वहाँ कुछ मिनटों में पूरी हो जाने वाली क्रिया को, जरा सी सामग्री लगने वाली क्रिया को महायज्ञ क्यों कहा गया? इसका सीधा सा उत्तर है कि बलि वैश्य को मात्र कृत्य ही नहीं, जीवन नीति का आवश्यक अंग माना गया है और उसे कभी भी ना छोड़ने के लिए कहा गया है। जबकि विशाल यज्ञ जब कभी ही होते हैं और उनका प्रयोजन भी सामायिक समस्याओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होते हैं, जबकि बलि वैश्य को आवश्यक कर्तव्यों की श्रेणी में गिना गया है और उन्हें कर लेने के उपरांत तब भोजन ग्रहण करने का अनुशासन बनाया गया है। साथ ही उसकी परिणति का प्रतिफल भी बहुत आकर्षक बताया गया है। बलि वैश्य की गणना दैनिक अग्निहोत्र में की गई है और हर व्यक्ति के लिए इसे अनिवार्य घोषित किया गया है। शास्त्रों के अनुसार दैनिक संध्या वंदन की तरह प्रातः सायं जो आहुतियां दी जाती हैं उन्हें अग्निहोत्र कहते हैं। प्रातः यज्ञ को सूर्योपासना और सायंकालीन को अग्नि साधना कहा गया है। प्रातः सूर्य के लिए और सायं अग्नि के लिए यजन किया जाता है। सूर्य को ज्ञान का और अग्नि को कर्म का प्रतीक माना गया है। जो भी व्यक्ति वैश्यदेव यज्ञ करता है वह अग्नि ही हो जाता है और अग्नि के सायुज्य और सालोक को प्राप्त होता है। प्रातःकाल एवं सायंकाल भोजन से पहले बलि वैश्यदेव करना चाहिए, अन्यथा पाप भाजन बनना पड़ता है। श्रुति का निर्देश है कि भोजन बनाकर केवल अकेले खाने वाला पाप ही खाता है। बिना बलि वैश्य किए हुए अकेले भोजन करने वाला पाप खाता है, अर्थात पाप का भागी बनता है। शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि बलि वैश्यदेव करने तक की असमर्थता हो तो मात्र जल से हवन कर लेना चाहिए। बलि वैश्यदेव की शास्त्रीय परंपरा के पीछे एक ही तथ्य समझ में आता है कि समाज में बहुत से प्राणी ऐसे हैं जिन्हें अपने जीवन निर्वाह योग्य साधनों के लाले पड़े होते हैं। ऐसे प्राणियों की भोजन व्यवस्था हेतु साधन संपन्नों को उदारता बरतनी पड़ती है। बलि वैश्यदेव द्वारा ऐसे ही निरीह प्राणियों को पोषण प्राप्त होता है। हवन के सूक्ष्म प्राण युक्त अंश से उन्हें पोषण मिलता है। बलि वैश्यदेव के पीछे उसके कर्ता के यही भाव दिखाई पड़ते हैं। जिनके माता पिता या बंधु बांधव नहीं होते हैं या अन्न की व्यवस्था नहीं है, उन सब की तृप्ति के लिए मैं अन्न प्रदान करता हूँ, बलि वैश्यदेव करता हूँ। प्रतिदिन आहुतियां देकर इन कर्तव्यों की पूर्ति करते रहने की प्रतिज्ञा दोहराई जाती है। पहले यज्ञ परमार्थ, पीछे निर्वाह स्वार्थ, यही रीति नीति भारतीय धर्मानुयायियों की रही है। उसे विस्मृत न होने देने, नित्य व्यवहार में लाने की प्रेरणा प्राप्त करने के लिए भी यह दैनिक अग्निहोत्र की प्रथा परंपरा है। उससे देव अनुग्रह और आत्म कल्याण का लाभ तो
है ही।